दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत सारे भाई बहन लोग दोस्त लोग बोले कि दीदी ये चैत्र नवरात्रि की नवमी पूजा कैसे की जाती है, इसके बारे में हमको बताइए या फिर कोई वीडियो शेयर करिए। इसलिए मैं अपने घर में हुए पूजा जो हुआ है बरसानी माई का, साल में एक बार होता है चैत्र नवरात्रि के अष्टमी वाली रात्रि में, और सुबह में सूर्योदय के जो होता है वो नवमी तिथि पड़ता है। तो नवमी तिथि के पहले ही अष्टमी वाले रात में ही ये पूजा की जाती है। इस सब घर को साफ सफाई किया जाता है और बहुत ज़्यादा शुद्धता पे ध्यान दिया जाता है। सब पूड़ी गुलगुला हलवा सब बना के पहले ही तैयार किए जाते हैं अपने घर में, ताकि पूजन के समय आदमी को परेशानी ना हो कि ये सामान वो सामान, जितना भी फूल पत्ता प्रसाद सब इकट्ठा करके पहले ही तैयार किया जाता है। अष्टमी वाली रात्रि में जल्दी से आदमी जग जाता है। 12-1 बजे अगर रात्रि में जगेगा तो अपना पूरा सफाई उफाई करने के बाद नहा धो के गुलगुला हलवा पूड़ी बताशा, कहीं कहीं कुछ और चढ़ता है, लेकिन हम अपने घर में जो पूजा होता है वही बता रहे हैं। अक्सर करके सबके घर में माता रानी को घुघरी बतासा हलवा और गुलगुला पूड़ी यही सब चढ़ता है। अधिक से अधिक लोग यही बनाते हैं, तो ये सब बना लेना चाहिए। बना के अपना इकट्ठा प्रसाद करके तब पूजन के लिए बैठना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि अब एक दिन पहले से ही आदमी डाली ओली फूल पत्ते, जैसे कि आम की आम की पत्तियाँ और ये आम के पल्लो नीम की पत्ते ये सब तैयार करके लोग रखे रहते हैं, ताकि रात्रि में कहाँ जाएगा आदमी खोजने। और इसके लिए 1 दिन 2 दिन या फिर 4 दिन पहले ही आदमी एक सिरजना होता है, जो सिरजना चांदी सोने का बनता है, जिसके ऊपर जितना संभव हो सके वो बनवाता है। उसको लाल रक्षे में उसको पहना के और कलश में वो पहनाता है। वो वही माता जी का तस्वीर रहता है, वो एक चांदी सोने के सिक्के की तरह रहता है, उसी में रक्षा गूँ के आदमी पहना देता है। फिर खूब इसमें कलश पूजा ही होता है। इस कलश पूजा को ही माता लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, और जो उसमें सृजना लगाया रहता है वो देवी का प्रतिमा होती है। तो इन्हीं प्रतिमा का और कलश का पूजा होता है इस रात में, इसी का विशेष महत्व है। तो कलश को खूब सजाया जाता है, हल्दी से ऐपन से चावल और हल्दी को पीस के तैयार किया जाता है। खूब जैसे आदमी दिवाली पे रंगोली बनाता है, वैसे ही 9 दुर्गा के नाम से 9 छोटा 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 गोले बनाते हैं और ऊपर हाथ के पंजे से सजाते हैं दीवार को। जिस दीवार के नीचे कलश रखा जाता है वहाँ पे सजाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को अच्छे से दिखता होगा, मैं पूरा वीडियो प्रॉपर बनाई हूँ कि अच्छे से दिखे मेरे दोस्तों को, ताकि कोई चीज़ पूछना ना हो। दोस्तों, उस कलश को भरने का काम घर में जो सबसे श्रेष्ठ लोग होते हैं बूढ़े बुजुर्ग वही करते हैं। घर के छोटे बच्चे और नई बहू ये लोग नहीं करती हैं। अगर घर में कोई नहीं है, नई बहू ही है, तो वही करेंगे, क्योंकि घर में किसी किसी के घर में बूढ़े लोग नहीं रहते, सास ससुर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, जॉब वॉब करने वाले रहते हैं, तो आदमी इमरजेंसी में भरता है। लेकिन अगर घर में बड़े हैं तो उन्हीं से भरवाना चाहिए। और कलश पे एक मिट्टी का प्लेट जैसे रहता है, उसको उसी पे रखा जाता है। उसको भी खूब बढ़िया हल्दी और ऐपन से सजा के खूब बढ़िया कलर दे के, तब ऐसे पूरा मार्केट से ले आके मिट्टी का बर्तन और तुरंत नहीं, उसको खूब बढ़िया सजाना चाहिए। फिर उसमें चने को भर के उस कलश के ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, कलश में इतना ध्यान देना चाहिए कि अक्षत पान सुपारी खड़ी सुपारी जो होती है वो ज़रूर रहता है, और पानी रहता है भरा हुआ। फिर उसमें आम का पल्लो और नीम की जो होती है पत्तियाँ वो सब डाल के, क्योंकि माता जी नीम के पेड़ में ही वास करती हैं, शीतला माता। तो ये 9 दुर्गा का पूजा है, तो 9 दुर्गा में शीतला माता भी आती हैं, सभी देवी लोग आती हैं, तो इसलिए नीम की पत्तियाँ भी ज़रूरी है उसमें डालना। खूब अच्छे से पल्लू से सजा के आम के और नीम के, फिर उस पर रखा जाता है मिट्टी का बर्तन। उसमें चने भिगोया हुआ, पहले ही 1 दिन पहले ही चना भिगो देते हैं रात में ही। हम बताएं ना, अष्टमी वाले दिन ही आदमी चना उना भिगो दिया रहता है, साफ जल रख लेता है, घर धो के साफ सफाई कर लेता है। हल्दी और चावल भिगो के सुबह उसको अष्टमी वाले रात में ही
उसको खूब बढ़िया ऐपन बना लेता है, ताकि सुबह में कितना जल्दी आदमी कौन कौन सा काम करेगा। इसमें बहुत साफ सफाई से पूरा प्रसाद बनाना होता है, तो इसलिए जितना हो सके आदमी सोच सोच के पहले से ही करता है। दोस्तों सबसे पहले जब कलश सज जाता है तो उसमें चना भर देते हैं, क्योंकि खाली प्लेट माँ के ऊपर नहीं रखा जाता, और चना माँ को अति प्रिय है, इसलिए पहले उसमें चना रखा जाएगा। फिर जितना कलश रहेगा, जिन घर में जितने पुरुष लोग रहते हैं, जैसे बाप हैं, बेटे हैं, तो 2 पीढ़ी, जितनी पीढ़ी रहती है उनको एक एक कलश के रूप में रखा जाता है कि माता के नाम पे इनका कलश है, बाप का कलश है, बच्चे का कलश है, बाबा का कलश है, तो ऐसे ऐसे पीढ़ी पीढ़ी रखा जाता है। तो जिसके घर में 2 पीढ़ियाँ हैं तो 2 कलश रखा जाएगा। 3 पीढ़ियाँ, जैसे बाबा हैं, पिताजी हैं और बेटा है, तो 3 कलश रखा जाएगा। तो ऐसे ही कलश रख के उसको सजा के और सामने गोल गोल गोले बना के हल्दी और वो चावल वाले ऐपन से उसी में पूड़ी रखी जाती है। माता जी को प्रसाद रखा जाता है सब सजा के। देखिए आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको दिखता होगा। पहले पूड़ी, गुलगुला, बतासा, फिर उसके बाद चना सजाया जा रहा है माँ का प्रसाद का। सब सजा के माता जी को भोग लगाया जाएगा। भोग लगाने के बाद फिर माता जी को धूप और फूल सब अक्षत माता जी को अर्पित किया जाता है। इस पूजा के दिन जिसके घर में ये पूजा होता है उस 2 दिन पहले से ही लोग सफाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भूलना नहीं चाहिए। मिट्टी का दीपक ज़रूरी है, मिट्टी का कलसा, मिट्टी का वो ढकने के लिए प्लेट, सब चीज़ प्रसाद के लिए साफ गेहूँ, तो पहले से ही लोग गेहूँ धुलवा उलवा के खूब साफ़ सफाई करा के तो उसका आटा रखते हैं। ये माता जी का पूजा बहुत शौक़ से और बहुत खुशी से रात भर गा बजा के लोग गाते हैं, माता जी का पचरा गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आप लोग को ये समझ में आए कि हमारे घर में नहीं होता है, शौक़ है, तो ज़रूर करिएगा, और बहुत अच्छा लगता है पूजा माता जी का सजाने में। उनको एक साड़ी, नई साड़ी हो या फिर चुंदरी हो, लाल रंग की चुंदरी या फिर साड़ी, कलश के पीछे से ऐसे कर दिया जाता है कि माता जी आप अपनी चुंदरी भी स्वीकार कर लीजिए। तो उनको एक घर में, इसीलिए लोग नवमी के अष्टमी वाले एक दिन पहले ही सप्तमी के दिन चुंदरी लाते हैं कि हम अपनी माता जी को लाल रंग की चुंदरी भी सजाएंगे। और बगल में गौरी माता का भी पूजा होता है, छोटी सी गौरी और गणेश का भी पूजा होता है। तो गाय के गोबर से गौरी बनाइए। देखिए हम 2 कलश के किनारे में गौरी माता भी बनाए हैं। सब जब दोस्तों जब भोग लग जाता है माता जी को, तो पान और सुपारी और लौंग करके माता जी को भोग के लिए रखा जाता है। पान भी माता को बहुत पसंद है, इसलिए माता जी को पान भी हम लोग देते हैं। कोई भी पूजा होता है तो उसमें पान भी चढ़ाते हैं। देखिए सब, अब उसके बाद दीपक दिखाया जाएगा। दोस्तों हमको लग रहा है कि आप लोग को दिखता होगा अच्छे से, और किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। इसीलिए हम खूब अच्छे से वीडियो बनाए हैं कि हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हमसे रिक्वेस्ट किए थे, दीदी हमको खूब अच्छे से बताइएगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आता होगा कि घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग ही ये पूजा करते हैं, बाकी हेल्प किया जाता है। कलश भरने का पूरा प्रसाद आप बना लीजिए, घर की साफ़ सफाई करवा दीजिए, लेकिन कलश रखने और पूजा करवाने का घर में अगर मम्मी हैं और सासू माँ हैं, जेठानी हैं, दीदी हैं, भाभी है, जो भी है उन्हीं से करवाइएगा। अगर कोई नहीं है तब अपने करिएगा, क्योंकि माता का सेवा कोई बुरी चीज़ नहीं होती। माता जी को अगर कोई प्यार करेगा तो उनको खुशी ही मिलेगी। दोस्तों आपको दिखता होगा मेरा पूजा पूरा तैयार हो गया है, एकदम माता जी का पूरी तरह से सजाया गया है। इस दिन रात के दिन ही लोग गाते बजाते प्रसाद बनाते हैं। पूरा प्रसाद बनता है गाना बजाना के साथ, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन पहले ही पूरे घर को धुल के साफ़ सफाई करके पूरे बिस्तर चादर सब लोग साफ करके रहते हैं, क्योंकि मेरे घर में माता जी आने वाली हैं। इसीलिए सारे लोग को उम्मीद रहती है
कि आज मेरे घर मैया आएंगी, शीतला माता, नौ दुर्गा आएंगी, आज हम खूब घर सजाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव लगता है। जिस घर में ये पूजा होता है ना, चैत्र नवरात्रि के अष्टमी वाले रात में, उस दिन बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन साफ सफाई करने में बीत जाता है। पूरे दिन आदमी के मन में ये होता है कि ये गजला मंगाओ, फूल माता जी को सजाने को ले आओ, दीपक ले आओ। पूरा दिन आदमी सजाता रहता है, माता जी के लिए सामान रखा रहता है। दोस्तों हमको लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग भाई बहन इस साल पूजा नहीं किए हैं वो अगले साल ज़रूर करेंगे। देखिए हम फिर उसके बाद जब पूजा वूजा हो जाता है तो कपूर जला के माता जी के आरती होती है। आप ओम जय अम्बे गौरी से भी आरती कर सकते, क्योंकि गौरी माता का ही, लक्ष्मी माता गौरी माष्टमी वाली रात्रि में पूजा होती है, तो उन्हीं की पूजा होती है। ये कुंभ पूजा जो होता है ना, कलश जो होता है, लक्ष्मी माता है, और उनको जो सृजना बनाया गया है चांदी सोने का, जिसके ऊपर जो भी हो, जिसके घर में जो संभव हो, तो वो दुर्गा माँ का प्रतिमा रहता है, नौ दुर्गा का प्रतिमा रहता है। वही रक्षा में लोग पहना के उस कलश में पहनाते हैं, और फिर उस सृजना को 1 साल के लिए कहीं पूजा स्थान में या फिर कहीं अच्छे जगह रख देते हैं, ताकि अगले दिन वही सृजना नए रक्षे में गूह के लोग उसको पहना के रक्षे में फिर माता जी को, उसका बस रक्षा बदलता है, बाकी सृजना वही रहता है। हर साल पूजा होती है, वही माता जी के प्रतिमा का हर साल पूजा होती है। दोस्तों सारा पूजा करने के बाद माता को आत्मा से ध्यान करना चाहिए, और माता से यही कहना चाहिए कि माँ मुझे क्षमा कीजिए, अगर कोई गलती हुई हो आपकी साफ़ सफाई में, सेवा में, तो अपनी छोटी बच्ची समझ के, अपने छोटे बच्चे समझ के हमको माफ़ करिए। माता जी तो सब अपने बच्चों को माफ़ करती हैं गलती को। दोस्तों